कैच आपने देखे इरफान, क्या कमाल, यानी कि ग्लेन फिलिप्स, वही हमने कहा कि आदत ही उन्होंने शायद बना ली है अपनी। रिजवान का उन्होंने कैच पकड़ा था जब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच था, क्या कमाल, यानी कि शॉट बहुत अच्छा था। अगर आप दोनों शॉट्स का जायजा लें, जो रिजवान ने खेला था वो भी बड़ा अच्छा शॉट था, और आज कोहली जिस तरह से वो शॉट खेल रहे थे, कवर ड्राइव, उन्होंने वो खुद हैरान थे। यानी वो ज़रा दिखाएं दोबारा से, हम वो विजुअल ज़रा दिखाते हैं कि जब कोहली ने शॉट खेला है तो उनको ये तो रिजवान का आ गया, देखिए उन्होंने क्या कमाल यानी कि कैच पकड़ा था ग्लेन फिलिप्स ने। और अब जब कोहली ने आज खेला है तो ये एक सेकंड से भी कम टाइम में, आई थिंक 0.62 सेकंड्स में बॉल जो है वो उनके हाथ में, बल्कि उनकी हथेली में थी, और उधर उनके हाथ में गेंद थी और यहाँ हाथ माथे पे था अनुष्का का। तो ये आप ये देखें क्या कमाल, मतलब पिछली दफ़ा रिजवान का उन्होंने कैच पकड़ा और अब उन्होंने जो है वो विराट कोहली का कैच पकड़ा है, और सेम ऑलमोस्ट वही सेम पोजीशन के ऊपर पकड़ा है इरफान। वही एक बॉल कह सकते हैं आप, एक बॉल पे हैंड था और दूसरा माथे पे था तो ये कह सकते हैं इधर। लेकिन जिस तरह के न्यूजीलैंड फील्डिंग करते हैं इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मशहूर है, और जिस तरह वो एक हैंड से ही कैच करी जा रहे हैं फिलिप, जिस तरह उन्होंने पीछे देखा, उन्होंने इनिंग्स भी बड़ी अच्छी खेली है, लेकिन हाथ मुख्तलिफ थे रिजवान का जो है वो लेफ्ट पे था और ये जो है वो राइट से। हाँ, तो अभी देखें लेफ्ट राइट से वो फील्डिंग कर रहे हैं, जब दोनों हाथ से करेंगे तो कितना फर्क और डालेंगे तो इसलिए काफ़ी मशहूर है, बड़ी अच्छी मतलब कि फील्डिंग है। और अभी भी जितना मैच देखा जाए, शुरू में इनके आप ये देखिए रिएक्शन के, कोहली जो है वो कितनी देर तक खड़े रहे, वो हैरान परेशान थे, उनको भी ये एहसास, यानी उनको ये नहीं, उनको ये लग रहा था कि ये कैच भी हो सकता है। ये नहीं, अगर मैं देखा जाए उन्होंने अपनी पूरी शॉट मारी है और सीधा उनके हाथ में मिडल है। उन्होंने फिर वो जो होता है ना, हमारे फिल्टर बता सकते होंगे, जब पकड़ के फिर ये भी नहीं किया कि मतलब मुझसे बहुत तेज है, उन्होंने पकड़ के कितने कॉन्फिडेंस से फिरा दिया, पूरा पाम में हो गई है। तो यही चीज़ होती है कि मतलब बड़ी टीमों को, बड़ी बैट्समैनों का कि देखें अभी उनका मैच का रिजल्ट का इतना फर्क नहीं पड़ गया, 1-2 पे है तो, लेकिन उनका देखें कि एफर्ट और किस तरह होके खेल रहे हैं, जिस तरह उनके बॉलर्स में शुरू में बॉलिंग की और ऊपर से 3 आउट के देखें अटैक किया इंडिया के बैट्समैनों, लेकिन उन्होंने अपनी लाइन लेंथ को नहीं छोड़ा। जैसे 3 आउट हुए हैं और उसके बाद फिर देखें उन्होंने फील्डिंग कितनी अच्छी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा मैच लग रहा है। लेकिन अभी जिस तरह इनका टोटल स्कोर देखें, जो भी दुबई में होता है 250 तक अगर होता है तो मैच अच्छा होगा, क्योंकि इनके पास इंडिया के पास स्पिनर अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा मैच रहेगा। देखें सुलैमान, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि देखें वो कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, तो देखें उन्होंने जो हाफ चांस भी थे जो उन्होंने वो भी ग्रैब किए हैं न्यूजीलैंडर्स ने, और उस प्लेयर का किया है जैसे कोहली जैसे प्लेयर का, कि जिसको मतलब लास्ट मैच में जिसने 100 किया होता, मतलब वो अपनी टॉप फॉर्म में भी है, मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे होगा, शेर के मुंह से निवाला और मतलब इस तरीके से अगर देखें चैंपियंस टीम या जो टॉप टीम्स होती हैं वो यही करती हैं, जहाँ पे हाफ चांस होता है वो उसको ग्रैब करती हैं। हमने अदर साइड अगर देखें कि अगर हमने जो हाफ चांस हमें दिया या फुल चांस भी हमने दिया है तो हमने तो इस तरह से मैचेस नहीं जाया किए हैं। तो देखें इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस अगर इनिंग्स को आप उठा के देख लें तो इसमें सबसे जो खूबसूरत चीज थी वो न्यूजीलैंड की फील्डिंग थी। उन्होंने जिस तरीके से ग्राउंड फील्डिंग भी अगर आप देखें, यानी कि ये हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल है ये उनके लिए इस तरह की फील्डिंग करना। शायद कुछ टीमों में, खासकर पाकिस्तान में, ये लैक करती, और उसके रीजंस पर भी हम आएंगे। लेकिन मैं जरा डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर साहब, ग्लेन फिलिप्स जो है वो साउथ अफ्रीकन बोर्न है, ईस्ट लंदन में पैदा हुए, जो कि साउथ अफ्रीका में है, और फिर जो है वो अब वो न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे हैं। माजी में ग्रांट एलियट भी एक प्लेयर थे, आपको याद होगा, वो भी जो है वो पैदा साउथ अफ्रीका में हुए थे, बल्कि उन्होंने तो फैंटी लगाई थी बिल्कुल, यानी कि साउथ अफ्रीका की, जब वो न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे थे। तो ये जो फील्डिंग है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और माजी में भी हम देख चुके हैं, जॉन्टी रोड्स हों चाहे दीगर प्लेयर हों, हमारे यहाँ चले हम कह सकते हैं इमरान नज़ीर अच्छे जो हैं वो फील्डर थे, या फिर ये कि बाद में शादाब खान जो है वो आए, वो बड़े अच्छे फील्डर थे। उस तरफ वो तवज्जो क्यों नहीं दी जाती जो देनी चाहिए? क्या इसकी वजह ये भी है कि आदत हमारी नहीं होती है जिस तरह के हमारे ग्राउंड्स होते हैं डोमेस्टिक के? बिल्कुल हमारी आदत नहीं होती, और ये सारे बच्चे जितने भी हैं, अगेन मैं अगर कोट करूं उनके इंटरनेशनल कोच को, जो इनमें से बहुत सारे न्यूजीलैंडर्स के कोच हैं जिन्होंने अंडर 19 अंडर 16 में उनकी कोचिंग की हुई है, तो उनका यही कहना था कि हम डे 1 से बच्चों को ये सिखाते हैं, और फिर उनके ग्राउंड्स भी इस काबिल होते हैं कि वहां पर आप डाइव करते हुए डरते नहीं है। आप जब कोरियों के बल गिरेंगे तो आपको अंदाजा होता है कि ये सैंड बेस्ड ग्राउंड है, मैंने किस रॉक्स पे गिरना है, ये भी कोई ट्रेनिंग होती है कि अपने कैसे गिरना है,
जब कैच करने के बाद, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और फिर ये इटसेल्फ एक कंपटीशन होता है आपस में फील्डर्स का, कोई जैसे कोई बाउंड्री राइडर है या कोई क्लोज का फील्डर है, तो उनका आपस में कंपटीशन होता है कि आज मैंने कैच पकड़ा, दूसरे तो मैं कोशिश करूं कि मैं 2 पकड़ूंगा आज। तो इस तरह की एक हेल्दी कंपटीशन विद इन द टीम शुरू हो जाता है। और न्यूजीलैंड इवन बाकी सारी भी जितनी भी इस तरह की टीमें हैं, वो सारी की सारी फील्डिंग पर बहुत ज्यादा तवज्जो देती है। हमारे यहाँ ग्राउंड्स का भी मसला है, जो भी तौफीक भाई ने बात की ना कि हमारे यहाँ क्यों कैचेस नहीं होते इतने ज्यादा। और दूसरी बात है कि हमारे लोअर लेवल के मैचेस टेलीवाइज भी नहीं होते कि वहां पे कुछ कैच की वजह से या आप फील्डिंग की वजह से हीरो बन सके। यहाँ जितने भी हैं, शोएब मलिक का अपने 2 का नाम लिया, शोएब मलिक भी उनमें शामिल कर लें, इरफान नियाजी अब अच्छे फील्डर है, इक्का दुक्का हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन नेचुरली टैलेंटेड है, उनके पीछे मेहनत या कोई इतनी ज्यादा नहीं होती। अभी ग्रैंड फिलिप्स की मैं क्रिकइन्फो में पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें सारी चीजें शामिल हैं, लक बहुत बड़ी फेवर करती है, लेकिन साथ साथ उसके जो मुझे सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज है वो है मेरी मेहनत। तो हार्ड वर्क के बगैर ये सारी चीजें नहीं होती। लक भी तभी फेवर करती है जब वो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सबको जो डे 1 से, बचपन से, स्कूल से जिसकी है कि दिस इज आल्सो अ डिपार्टमेंट। इसका एक और भी रीजन है डॉक्टर साहब के जो कुछ यानी कि कई ऐसे प्लेयर्स हमने देखे माजी में, चाहे वो AB डिविलियर्स हों, इवन जैसे मैंने नाम लिया जॉन्टी रोड्स का, कि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते थे, ये क्रिकेट के अलावा दीगर यानी कि स्पोर्ट्स भी खेलते थे, एथलीट्स थे, प्रॉपर एथलीट्स थे। तो हमारे यहाँ आपको लगता है ये चीज भी लैक करती है? एग्जैक्टली जब प्रैक्टिसेस करवाई जाती है मुख्तलिफ, एक तो खैर ये है कि नेचुरली अगर देखें ऑजीज भी और न्यूजीलैंडर्स भी वेल बिल्ट होते हैं, और उनके वहां पे जो ग्राउंड्स हैं वो मतलब डबल्स यूज होते हैं। जब सर्दियों में वही वह रग्बी भी खेल रहे होते हैं और क्रिकेट समर में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो रग्बी की वजह से उनकी प्रैक्टिस बहुत डिफरेंट होती है। और रग्बी एक टफ गेम है, जिस तरह अमेरिकन फुटबॉल है, एक टफ गेम है, उसी से मिलती जुलती है वो भी। या फुटी खेलते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में कुछ, वो भी उसी से मिलती जुलती चीज है। तो उसमें उनकी एक तो ये है कि वो बॉडी पे जो लचक है वो बहुत ज्यादा पैदा होती है, क्योंकि वो डॉज करने वाली गेम है, रनिंग करने वाली गेम है, एग्रेशन वाली गेम है, दूसरे को अपने मतलब अब आप देख ले जैसी राइडर को देख ले या ग्लेन फिलिप्स को देख ले, तो ब्रेसवेल को देख ले, तो आपको लगता है कि ये हैवी ड्यूटी है। अगर वो उस तरह की गेम खेलेंगे तो दूसरे को गिराने की अहलियत रखते हैं। तो यहाँ क्रिकेट में चूंकि 1-on-1 तो होता नहीं है कंपटीशन, तो आपको बैट और बॉल से प्रूव करना होता है। तो वो उनकी हैबिट डेवलप होती है कि हाँ कंपेटिटिवली हमने इस चीज में रहना है। तो दैट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड कि अगर आप बैट और बॉल से परफॉर्म नहीं भी कर सके तो आज आप हाथ से परफॉर्म करेंगे, कैच पकड़ेंगे। और इसी तरह जैसे अभी इसी कैच से थोड़ी देर पहले, मेरा ख्याल हार्डली 1 ओवर पहले, विलियमसन ने एक बॉल रोका अपनी साइड, राइट साइड पर डाइव करके, बहुत ही शानदार किस्म का था। तो आप इस एज में जब वो रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके हैं, तो वो भी फील्डिंग में इतनी जान मार रहे हैं, उस पर कोई रन नहीं हुआ। तो यकीनी तौर पर अगर वो यहाँ एशियन कंडीशन में होता या एशियन की टीम होती तो शायद वो चौका हो जाता। तो ये इससे ये भी पता चलता है कि आपकी इंटेंशन कितनी है, आप कितना इनपुट दे रहे हैं कप्तान के साथ, कप्तान को कितना सपोर्ट कर रहे हैं बॉलर भी और बैट्समैन भी और फील्डर भी। तो डेफिनेटली आज जो इनकी जो पहले बॉलिंग करने की जो फील थी वो भी सच साबित हुई। और ऊपर के 10 ओवर में हमने शुरू में भी कहा था कि उनको मुश्किल पेश आएगी इंडिया को, और वही हुआ कि 3 विकेटें गिरी और बाद के जो ओवर्स थे उनमें फिर उनको वो कंटेन करना पड़ा आहिस्ता आहिस्ता लेकर। तो कुछ काफी हद तक जो है वो कंटेन कर लिया है।